गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सब के लिए लेकर के एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है ऊंचाई और दूरी। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर के रूप में ऊंचाई और दूरी, जिससे सबसे हाईएस्ट मार्क्स का पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछेगा आपको 5 नंबर का, जो कि हर साल का रूटीन है कि एक ना एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर का रहेगा। इसके बाद आपको 2 नंबर या 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपको एगो घुसाएगा, है ना सर। तो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे फिक्स है कि अच्छे क्वेश्चन आएगा और ये अच्छे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल बनेगा। और उसमें जो भी मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा वो सारा का सारा क्वेश्चन आपके बुक से होगा और सारा का सारा क्वेश्चन आपका पूछा हुआ रहेगा और कोई ऐसा फीलिंग नहीं होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा। कहेगा सर हम तो जानते हैं कि ट्री को जिसका पढ़ा रहा था उसी का हाइट एंड डिस्टेंस समझ में आता। नहीं सर, वो बिल्कुल आप गलत समझते हैं। वो हर किसी को समझ में आएगा जो आप पढ़े होंगे, स्टूडेंट होंगे, फीलिंग हो रहा होगा कि मैं भी एक स्टूडेंट हूं, तो पक्का है कि समझिएगा सर, टेंशन नहीं लेना है। तो सबसे पहली बात, ऊंचाई और दूरी में एक होता है उन्नयन कोण, एक होता है अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी 2 मिनट चर्चा कर दूंगी। अगर बाद आप समझ जाइएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। इसके बाद इतना ही में तो काम में सेट हो जाएगा सर। इतना ही में तो आप हाइट एंड डिस्टेंस का हीरो बन जाइएगा। पक्का ना, प्रोमिस ना, बने रहिएगा ना। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं ऊंचाई और दूरी। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सर कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो थोड़ी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ऑल करके, न तो फिर नोटिफिकेशन ना जाएगा, मन गरियाएगा कि मास्टर बाबू लग रहा है नहीं पढ़ाता। सर हम डेली पढ़ाते हैं लेकिन नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, सब्सक्राइब नहीं करिएगा नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, है ना। इसलिए आपको ही बेनिफिट, हमको ही बेनिफिट। चलिए आते हैं ऊंचाई और दूरी की तरफ। सबसे पहली बात, ऊंचाई और दूरी में आपको पहचानना है कि उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है। यानी अवनमन कोण कहे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन कोण कहे तो एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिए सबसे पहली बात यह है ना सर, इससे आपको देखिए 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो फिक्स रहेगा। इसके बाद आपको 2 नंबर में या फिर 1 नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में या फिर 2 नंबर वाले में या तो फिर इसमें भी एक क्वेश्चन आपको घुसाएगा, ये कंफर्म है सर, है ना। लेकिन ये तो फिक्स है सर। इसमें अगर हमारा बाप भी चलाएगा ना तो इसको नहीं काटेगा, एकदम ये जरूरी है सर, ये रहेगा, है ना। चलिए देखिए सबसे पहली बात, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होती है पहले समझिएगा मेरा बात को समझिएगा। जैसे देखिए इधर आपका एक यहाँ पर ये ए बी है ना, इधर आइएगा, ये आपका ए और ये आपका बी जो है ना, एक आपका बिल्डिंग है, ये आपका क्या है, बिल्डिंग है। ए बी एक आपका क्या है, घर है। इधर समझिएगा एक आपका ये क्या है, घर है। और हम बारीकी से समझिएगा सर, नहीं समझिएगा मामला गड़बड़ा जाएगा। 5 नंबर आपका हाथ से छूट जाएगा, इसलिए छोड़ना नहीं है, एकदम इसको पकड़ के रखना है, तभी आपका नंबर पकड़ाएगा। और नंबर जहाँ पकड़ाया तो मामला सेट है सर, है ना। आइएगा अब देखिए, अच्छा एक आपका घर है, ए भी हमारा क्या घर है। अब देखिए घर है तो अच्छा ये आसमान पर घर नहीं है होगा, ये कहाँ पे घर होगा, तो ये जमीन पे घर होगा। पक्का है कि जमीन पे घर होगा। आइए इधर, तो हमारे जो एसी है ना, एक आपका जमीन है। अब समझिएगा, बारीकी से समझिएगा, ये आपका 36 तल है, जिसे हम लोग बोलते हैं 36 तल, है ना। क्या बोलते हैं, 36 तल, क्या बोलते हैं, 36 तल, है ना। आप ध्यान दीजिएगा, लेकिन मेरा कहना ये जमीन पे है, बिल्डिंग जमीन पे है, मतलब 36 तल। आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इधर, ये आपका 36 तल है, मतलब ये जमीन है, इसको रोड मान लीजिए, ये आपका घर है। आप यहाँ समझिएगा पॉइंट को कि देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, इसका नाम एस है, इसका नाम क्या है, एस है। अब समझिएगा, और यहाँ पे भी एक आपका ये घर है सर, बिल्डिंग है, तो ये आपका इसका फ्लोर है। तो यहाँ पे भी एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम है के, जिसका नाम क्या है, के है। अब समझिएगा इसका नाम क्या है, के है, किसका नाम क्या है, के है, इसका नाम क्या है, एस है। अब देखिए मामला यहाँ से बन गया। हाँ अब देखिए हम क्या करते हैं, ये एस जो है ना वो हम ही एस है सर। हम क्या करते हैं, ऊपर देखते हैं, हम क्या करते हैं, ऊपर देखते हैं। एस नाम का कोई व्यक्ति किसको देखता है, के को देखता है। आप समझिए कि अच्छा हम नीचे से देखेंगे ऊपर, हम नीचे से देखेंगे ऊपर तो ऐसे करेंगे, नहीं सर ऐसे करना पड़ेगा। जैसे ही हम उठाएं तो ये क्या करेगा, झुका के हमको देखेगा। अगर वो छत पे होगा, वो बिल्डिंग पे होगा, अगर आप जमीन को देखते हैं, छत पर से अगर आप जमीन को देखते हैं तो क्या करते होंगे, देखिए इधर समझिएगा,
देखिए अब आइए देखिए, अगर आप जमीन पे देखते होंगे तो क्या करते होंगे, जैसे देखिएगा इधर आइए, देखिए ये आपका ये जमीन है, ये आपका क्या जमीन है। अच्छा ये जमीन इस तरह से है ना। अब देखिए बिल्डिंग आपका ये क्या है, बिल्डिंग है, ये आपका जमीन है। अब देखिए इधर यहाँ जब कोई व्यक्ति होगा ना तो जमीन को जब देखता होगा तो नीचे देखता होगा, ऐसे देखता होगा झुका के, है ना। तो देखिए इधर जब ऐसे ही है ना, हम ऊपर देखेंगे तो इसको उठाएंगे कि झुकाएंगे, तो इसको हमको उठाना पड़ेगा। और जैसा ही उठाएंगे ना, जैसा ही क्या करेंगे, उठाएंगे ना, आइए इधर, जैसा ही इसको उठाएंगे ना तो इस दोनों के साथ जो एंगल बनेगा, तो नीचे वाले व्यक्ति के साथ जो एंगल बनेगा ना वो आपका बनेगा एंगल ऑफ क्या, एंगल ऑफ यानी उन्नयन कोण बनेगा। कौन कोण, उन्नयन कोण। कौन सा कोण, तो उन्नयन कोण, जिससे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा लिख देते हैं, इंग्लिश लिख देंगे, अभी रुकिएगा। देखिए ये क्या हमारा है, उन्नयन कोण है। कौन सी कोण है, उन्नयन कोण। अब ध्यान दीजिएगा, और ऊपर वाला जब व्यक्ति देखेगा ना तो इसके आँख के साथ जो ये कोण बनेगा ना, ये आपका कोण बनेगा अवनयन कोण। कौन सी कोण, अवनयन कोण, है ना, अवनयन कोण। अब ध्यान दीजिएगा, अवनयन कोण। अब देखिए इधर, तो उन्नयन कोण नीचे बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है। अवनमन कोण ऊपर बनता है, नमन कोण ऊपर बनता है, अवनमन कोण ऊपर बनता है ना। अब देखिए, तो उन्नयन कोण नीचे, अवनमन कोण ऊपर, उन्नयन कोण नीचे, अवनमन कोण ऊपर, है ना। तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, तो उन्नयन कोण एनी टाइम नीचे बनेगा, अवनमन कोण एनी टाइम ऊपर बनेगा। अब समझिएगा पॉइंट को, इधर देखिए, जैसे आपका एक यहाँ पर इस तरह से फिगर है ना। हम कहें एंगल ऑफ उन्नयन यानी एंगल ऑफ, इसे हम कहते हैं, लिख देते हैं, हम इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिवेशन कहते हैं ना, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं ना। इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसे एंगल ऑफ एलिवेशन। अब ध्यान देना है, जैसे एक हमारा ट्रायंगल के फॉर्म में हम आपको बोले ना कि उन्नयन कोण जो है ना 30 डिग्री है, एक मतलब हम बोले उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो उन्नयन कोण कहाँ बना, उन्नयन कोण यहाँ पे बना, तो उन्नयन कोण ये 30 डिग्री हो जाएगा। आपको हम बोले अवनमन कोण, तो अवनमन कोण आपका ये बनेगा, अवनमन कोण आपको ये बनता। अगर उन्नयन कोण बोले तो नीचे, अवनमन कोण बोले तो ऊपर, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, है ना। उन्नयन कोण अवनमन कोण पहचानने में कोई दिक्कत सर जी, उन्नयन कोण कब होगा, अवनमन कोण कब होगा। अब देखिए इस पर एक थोड़ा सा मजेदार बात आते हैं, इधर ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए ये एस है ना, एस देख रहा है के को, किसको देख रहा है, के को, ये के कोई होगा, है ना। आइए अब देखिए, इसको देखेगा, हम देखेंगे, हम इसको देखेंगे, इसको देखेंगे तो हम उठाएंगे, और वो हमको देखेगा तो झुकाएगा। अब देखिए उन्नयन कोण अवनमन कोण कब बराबर होगा, जब ये आदमी एगो हम, ये कौन है हम नहीं बताएंगे, मामला गड़बड़ आ जाएगा, है ना। पढ़ाई पे ध्यान दो सर जी, इस पर ध्यान मत दो। देखिए ये देखेगा हमको, हम देखेंगे इसको, तो ऐसे केस में वो जितना हमको झुका करके देखेगा उतना ही हम इसको उठा करके देखेंगे, तब ना दोनों एक दूसरे से बात करेंगे। आप नहीं समझे हमारी बात को, आप छत पे होंगे, आपका नीचे कोई होंगे, आपका छत, आप छत पे आए और नीचे से कोई बात कर रहा होगा आपसे, दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो जितना बेचारा उठा के देख रहा होगा आप उतना ही झुका के देख रहे होंगे। तो ऐसे केस में आपका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण इक्वल होता है अवनमन कोण का। उन्नयन कोण बराबर होता है कौन सी कोण का, अवनमन कोण का। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण कब बराबर होगा, जितना उठाएंगे उतना झुकाएंगे, और जब उठाएंगे नीचे वाला उठाता है तो इसके साथ जो कोण बनता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण, ऊपर में जो कोण बनता है उसे कहते हैं अवनमन कोण, है ना। चलिए आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चलिए आइए देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है ना सर, जिसका कोई वर्णन नहीं है सर। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को लिख लीजिए, या फिर अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगा तो उसमें ये क्वेश्चन दिया होगा सर, एकदम फोटो स्टेट ये क्वेश्चन दिया होगा। आपके पास कोनो बुक होगा ना, वो सारा का सारा जो आप क्वेश्चन करवा रहे हैं वो दिया होगा, या फिर आप क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए, एकदम पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाइए सर, न तो मामला गड़बड़ा जाएगा, नंबर कम आएगा, हमारा गरी आइएगा, इसे हम नहीं चाहते हैं सर। इसलिए आप टोटल नोट करते जाइए, और टोटल नोट में आपका आएगा बुक में आपका जो हम जो नोट करवा रहे हैं, सर हम जो बना रहे हैं, वो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर सफलता का एक सीढ़ी होगा सर, है ना। मकसद है ऐसा टॉप बनवाना, है ना। आइए देखिए क्या बोला है, पहले आप क्वेश्चन को देखिए, गौर से देखिए क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है ना, क्वेश्चन को गौर से समझिएगा क्या कह रहा है। सर्कस का एक कलाकार नहीं बनेगा, नहीं समझ में आएगा, हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, जब तक हम रहेंगे तब तक आपको रग रग में डाल देंगे मैथ, है ना। क्या बोला, सर्कस का एक कलाकार
एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, ध्यान से, जो अच्छी तरह से टनी हुई है ना, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करे। कहेगा रे मास्टर बा हम नहीं समझे। अब क्वेश्चन को हम कैंसिल करते हैं। अब क्वेश्चन आप देख लिए, क्वेश्चन को हम कैंसिल करते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन को नहीं हटवाएंगे तब तक आपका फिगर सही से नहीं बनेगा, है ना। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या बोला? सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रही है ना, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा आसान है, लेकिन अबरी जो क्वेश्चन आएगा ना वो आप कान पकड़ के कहिएगा सर प्रणाम, बड़ी अच्छा क्वेश्चन दे दिए, जो हर साल मैंने करीबन आपका पूछा गया साल में क्वेश्चन है ना। देखिए इधर अब क्वेश्चन पे आएगा। क्या बोला? एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए सबसे पहले खंभा है, एक आपका क्या है? खंभा है। इधर आइए, ये आपका खंभा है। देखिए हमारा एक ए और ये बी हमारा खंभा है, वो जमीन पे सीधा टना हुआ ये खंभा है। अच्छा ये खंभा भगवान पर रहेगा नहीं, कहाँ पर रहेगा? ये खंभा जमीन पे रहेगा। इस पॉइंट को हम सी कहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, एक खंभा हमारा ए बी एक खंभा है। अच्छा खंभा कहाँ गड़ल होगा? भगवान पर नहीं गड़ल होगा सर, खंभा जमीन पे गड़ल होगा। अब ध्यान दीजिए, तो ये जो डोर है, ये वाला जो डोर है ये 20 मीटर है। कितना मीटर डोर लंबा है? 20 मीटर है। तो सीधे खड़े खंभे की लंबाई ज्ञात करें। एकर मतलब ये वाला लंबाई ज्ञात करना है, ए बी का लंबाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन कुछ था, क्वेश्चन कितना आसान था सर जी, है ना। तो इसलिए सारे चीज पे ध्यान देते जाइए ना, एगो नहीं आपसे छूटेगा, ये मेरा प्रॉमिस है। हाँ आप सबसे बहुत प्यार करते हैं सर, इसीलिए तो हम कहते हैं मुझे तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी किस्ती थी टूटी जहाँ पानी ज़्यादा था मगर रुपया ही कम था सर जी। आइए इधर, आप देखिए इधर, यहाँ पे देखिए एक लंबी डोर आपका एक खंबा खड़ा है, ए भी एक खंबा है। अच्छा वो खंबा जमीन पे 20 हमारा 36 तल जमीन है। अच्छा और इसके साथ जो टना हुआ रस्सी जो है ना, डोर जो है ना वो 20 मीटर लंबा है, मैंने कर दिया। अब इसके साथ जो कोण बनाया ना वो 30 डिग्री का कोण बनाया है। कितना डिग्री का कोण बनाया है? 30 डिग्री का कोण हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। अब देखिए अच्छा ये 30 डिग्री का कोण है, यहाँ पर एक केस बन सकता था उन्नयन कोण का, है ना। उन्नयन कोण का यहाँ पर केस बन सकता था, लेकिन वो क्वेश्चन में लिखा नहीं, हमको ये निकालना। अब ध्यान देना है कि आप tan थीटा, आइए इधर, tan थीटा बराबर होता है P बट्टा B। ये तो आप पढ़े होंगे ट्रिगो में, अगर नहीं पढ़े तो हमारे लेक्चर जाकर के पढ़ लीजिए। आइए अच्छा tan थीटा, आइए अच्छा tan थीटा बराबर होता है P बट्टा B। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देना है कि एक खंभा जब खड़ा है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाया होगा, है ना। 90 बनाया होगा तो इसको 90 नहीं लिखते, यहाँ पर इला मैंने दे दिया, इसका मतलब ही 90 होता है। और इसके सामने वाला ये जो होता है हमारा कर्ण कहलाता है, इसे हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस कहते हैं। आइएगा इधर, अगर हम ये कर्ण हमको मालूम है, हमको निकालना है ये वाला, तो ये P है। अच्छा ये H है, तो ये थीटा का जो 30 के सामने वाला ये P कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। आइए ये H है, ये लंब है, यानी इसका मतलब ये P है, तो क्या लगा देंगे? तो हम साइन, अच्छा थीटा, और थीटा का जगह कितना डिग्री होगा? तो 30 डिग्री होगा, तो यहाँ पर डायरेक्ट कितना लिख देते हैं? 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अच्छा साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो साइन थीटा बराबर होता है P बट्टा H। सर जी ध्यान देना है, साइन थीटा बराबर होता है P बट्टा H, लंब बट्टा कर्ण होता है। आइएगा लंब बट्टा कर्ण होता है। अब ध्यान देना, इसके सामने वाला लंब कहलाएगा, तो हमारा एक ए बी लंब कहलाया, कर्ण हमारा कहलाया 20। अब साइन थीटा की जगह 30 डिग्री है तो 30 डिग्री मैंने ले लिया। साइन 30 का जो मान होता है ना, ये लिख ले जाइएगा, साइन 30 का जो मान होता है ना 1/2 होता है। अगर ये आपको याद नहीं है तो इस पर मैंने एक स्पेशलिस्ट वीडियो बनाया था, जिसको ट्रिगो टेबल आपको चटनी जैसा चट जाइएगा सर जी, है ना। अब साइन 30 का जो मान होगा वो कितना होगा सर? तो साइन 30 का जो मान होगा ना सर, वो आपको मैंने भी बताया 1/2 होता है। यहाँ पर आपका ए बी है, अब बट्टा आपका 20 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ। तो जब ऐसे
ऐसे करिएगा ना तो ये 20 गुने 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20, और इसको यहाँ गुना करिएगा फिर ये बट्टा में आएगा, यानी भागा में ही हो जाएगा 20, 2 हो जाएगा, यानी ये भी इसको काटिएगा 10 आएगा, यानी कितना आया आपका 10 सेंटीमीटर लंबा खंभा है, जो कि हमको खंभा की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला था। आपकी खंभा की ऊंचाई निकल गया है सर जी। तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कितना मजेदार है, देखिए इधर। सबसे पहली बात, आप क्वेश्चन को नोट करते जाइए और इस क्वेश्चन को 2-3 बार रिवीजन करते जाइए, है ना। अगर 5 नंबर बहुत बड़ा महत्व चीज होता है सर जी, है ना। आइए इधर क्या बोला, देखिए कह रहा है, हाँ आंधी आने से, जैसे आप क्वेश्चन देखे वैसा ही आपको पता चल गया है कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सर, है ना। क्या बोला है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अच्छा, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके 30 डिग्री का कोण बनाता है ना। अब देखिए इसके साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब कहिएगा सर जी नहीं समझे हम। अरे चेला, बुक के भाषा में बच्चा समझता है रे, तो पढ़ने का जरूरत की पड़ता सर, नहीं समझता है। अपन भाषा में फिर समझिएगा ना तब समझे, तब समझ पाइएगा। हम देखिए समझाते हैं, समझ जाइएगा। अब बुक के भाषा में चेला नहीं समझता है, बाबू समझ ले तू, है ना रे। आइए इधर, अब सोना रे नोना रे बउआ रे, ध्यान दे रे बब्बू। देखिए इधर, आइए इधर, देखिए क्या बोला है, कह रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। पहले वो पेड़ बना चला। देखिए इधर, आपका आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मैंने आपको ये ए और ये बी, ये ए और एक बी, ये ए भी एक आपका पेड़ है, समझ ले चला। ये ए भी आपका एक पेड़ है। और ये पता है जब आंधी आया ना, ऐसे ऐसे आंधी है, देखिए देखिए किसे, देखिए किसे आंधी ऐसे आंधी आया। और जब आंधी आया तो कारा चल यहाँ से, अब कारा चल यहाँ से। अब इला भाग टूट जाता है। तो जब इला भाग टूटता है ना तो जमीन पे आके गिर जाता है। और जमीन पे गिरता है ना, पेड़ जमीन पे, तो जमीन पर जहाँ गिरता है ना वहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाता है रे चेला। ये सी है, इसे आप डी कहिए। कितना मजेदार क्वेश्चन है, कहिएगा सर जी वास्तव में मजेदार है ना सर। सब क्वेश्चन मजेदार रहता है सर, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे किस व्यू में ले रहे हो, है ना। आइएगा, अच्छा ये कितना डिग्री आपका है, 30 डिग्री हो गया। देखिए ये आपका टूटा हुआ भाग है, यही भाग है, ये जो आपका BC है ना, यही BC टूट करके यहाँ पर गिर गया। तो जब, अच्छा देखिए इधर, नहीं समझे मेरा बात को, आइए इधर, इस देखिए इधर, ये आपका इधर आइएगा, देखिए इधर, ये आपका, ये देखिए इधर, ये आपका पेड़ है, ये आपका पेड़ है, ये पेड़ यहाँ से देखिए इधर, ये आपका पेड़ है, ये ऐसे गिर गया। अच्छा ये जब ये गिरा होगा तो ये जमीन में पर ना ऐसा अटका कि नहीं, देखिए अटका, ये जब अटका जमीन पर ऐसे, तो ई वाला जो कोण बनाया, ई वाला जो कोण बनाया ना, ई वाला, ये आपका 30 डिग्री का कोण बनाया है। आप ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब जो ये BC है ना चला, यही CD है। ऐसे केस में आपका ये जो BC है ना वो CD है, वो टूटा हुआ पेड़ है, लिख देते हैं टूटा हुआ भाग। आइए, अब ये टूटा हुआ भाग यहाँ से आके गिरा। आप देखिए इधर, आपको और कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो वो आपका दिया हुआ है ना कि अच्छा छूता है, जमीन को छूता, जहाँ पेड़ की शिखर है आपका 8 मीटर है। आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ टूटा ना, टूट के बिंदु गिरा ना, और जहाँ पेड़ है ना, ये दोनों के बीच का जो दूरी है ना वो आपका 8 मीटर है। कितना मीटर है, 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, पूरा पेड़ का ऊंचाई ज्ञात करना है, पूरा पेड़, हाँ पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, पूरा हमको AB निकालना है। अब ध्यान दीजिएगा कि इस हमारा टैन कितना है, 30 डिग्री है। तो इसके सामने ये P कहलाएगा, ये B कहलाएगा। तो हम लेकर के चलते हैं कितना सर जी, तो tan थीटा अब बराबर होता है क्या है, P/B, यानी लंब बट्टा आधार। और थीटा के जगह कितना डिग्री ले लेते हैं, तो आपका दिया हुआ है 30 डिग्री। आइए इधर, tan थीटा का जगह आपका, थीटा का जगह 30 डिग्री है। अब P हमारा क्या है, तो P हमारा CA है, इसके सामने ये CA है, तो P के जगह हम CA लिखते हैं, इसलिए आइएगा। अब B के जगह हमारा क्या होगा, तो AD हमारा 8 है। अब देखिए इधर, ये tan 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√3 होता है। लिख लीजिएगा सर जी कि tan 30 का जो मान होता है ना भैया, वो 1/√3 होता है। रटन ट्रिगो नहीं पढ़वा तो रटबे करवा सर जी है। हमार वीडियो दे लोग को जग देख लन, तब मामला गड़बड़ा जीतो। हम मामला गड़बड़ाई तो चल जीवा ऊपर, नंबर कम है तो सर कुछ भी वैल्यू सर नहीं मिलतो, है ना। इसलिए पहले देख लीजिए।
नहीं सर, हम देखिए एकदम ठेठ में बोल देते हैं ना, इसलिए हम लोग किसी से डर नहीं लगता है। क्या है कि मुझे अनुभव पता है कि सर आगे जाकर क्या दिक्कत होगा आपको, है ना, नहीं पढ़िएगा मन से। तो अब ये तो मस्ती चल रहा होगा, मोबाइल चलाते होंगे, चला इधर टट गुरुजी पढ़ाओ ना, तो फेक कम पढ़ा जाता है। आइए सर देखते पढ़ाते हैं, आइए इधर। अच्छा यहाँ पर आपका क्या है, CA, अब बट्टा नीचे आपका कितना है, 8 है। इस 8 को देखिए इधर भेजिएगा, आते इधर है, चला इधर आइए जी, हमारा साथ है, देखिए हमारा साथ आइएगा तब मजा मिलेगा, चला है ना। आइए इस 8 को यहाँ भेजेंगे, क्या हो जाएगा आपका, इधर आइएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 अब बट्टा √3, अब बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर CA बचेगा। क्या बचेगा, CA। इसको रहने दीजिए सर जी, इसको क्या करिए, रहने दीजिए। आपका ये CA निकल गया कितना, 8 और √3, 8 बट्टा √3, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, चला इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ, है ना। आइएगा इधर, अब चलते हैं, अब नाउ अब चलिए बम बम बोले, अब कार आई लड़ जाएगा सेट में। अब कहा दिया ना, बोल दिया कि लड़ जाएगा, आ गया, अब आ गया तेरा रटना चला, समझना है चला, है ना, इसलिए हमारा तो रटा नहीं जाता है। अब देखिए इधर, अब चलेंगे, अब देखिए हमको CD निकल जाएगा तो पता है कि हमको BC निकल जाएगा, क्योंकि CD = BC है। अब ध्यान दीजिएगा, तो CD निकालने के लिए हमको ये B पता है, हमको ये P भी पता है, तो ये भी पता है हमको। आप लगा दीजिए cos थीटा, तो cos थीटा = होता है B/H। अब समझ सकते हैं कि ये हमारा P कहलाएगा, तो ये हमारा B कहलाएगा, तो B के जगह कितना हो जाएगा हमारा, तो B के जगह हम लिख देंगे AD की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8, और हमारा H कौन हो जाएगा, तो ये CD हो जाएगा, इसे हम कर्ण बोलेंगे, तो H का हमारा वैल्यू कितना है, CD है। अब ध्यान दीजिए CD है, थीटा के जगह हम कितना लिख देंगे, तो 30 डिग्री लिख देंगे, बस हमको यही लिखना था। आइएगा इधर। अच्छा cos 30 का मान कितना होता है, तो sin 60 के मान के बराबर होता है, यानी √3 अब बट्टा 2 अब बराबर कितना हो जाएगा आपका 8 अब बट्टा कितना हो जाएगा CD, इसको गुना इसके साथ, इसको गुना इसके साथ करेगा, तो ये कितना हो जाएगा CD और √3 और दोनों कितना हो जाएगा 16, इसको इधर भेजिएगा, CD बराबर हो जाएगा 16 बट्टा √3। अब सोचिए कि हमको CD मिल गया, और जब CD मिल गया कर मतलब BC मिल गया, ये बराबर किसका है, BC के बराबर है। हमको निकालना क्या है, तो ये पूरा AB निकालना है। तो सर AB निकालने के लिए यहाँ हम निकाल देते हैं, AB निकालने के लिए ये AC + BC को जोड़ देंगे, यानी AC + BC को जोड़ देंगे। अब AC हमारा कितना है, तो AC हमारा 8 बट्टा कितना आया है, 8 बट्टा √3 प्लस हमारा आपका BC कितना है, तो 16 बट्टा √3। अब सोचिए कि ये दोनों में √3 को आप यहाँ पे एलसीएम लीजिए, तो 8 अब प्लस 16 और हो जाएगा आपका 24 अब बट्टा हो जाएगा √3। अब सोचिए इस 24 को क्या हम लिख सकते हैं, 8 और गुने 3, 8 गुने 8 या 24 होगा, बट्टा नीचे कितना है आपका √3, और इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 और गुने √3, तो √3 गुने √3 बराबर 3 होगा, 1 √3 से 1 √3 भीतर, तो कितना बचा आपका आंसर कितना आया है 8 और √3 8 √3। हमारा अगर मीटर में है तो आपका मीटर में आंसर होगा, है ना, अगर सेंटीमीटर में रहता तो सेंटीमीटर में आंसर होगा। कोई दिक्कत सर, आपको आंसर मालूम हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कह रहा है ना, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मतलब इस क्वेश्चन में ना तो ताकत है, ना तो एनर्जी है, ना तो कुछ भी नहीं है। मतलब क्वेश्चन हमारा साफ शब्दों में कहने का मतलब आसान है सर। देखिए क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार की पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है। देखिए इधर क्या है हमारा, सबसे पहली बात, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। देखिए इधर मीनार के मानिए, देखिए इधर पद बिंदु आपका एक मीनार है, ध्यान दीजिएगा, आपका एक मीनार है, ये ए भी हम मीनार मान लेते हैं। अब ध्यान देना है, क्या बोला, मीनार के पद बिंदु से आपका इसका जो यहाँ तक जो ये 30 मीटर है, कितना सेंटीमीटर है, मीटर है, मीटर है, और उसके साथ जो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, अच्छा ये शिखर का उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण नीचे बनाएगा कि ऊपर, उन्नयन कोण का है तो नीचे सर, कितना डिग्री का उन्नयन कोण है, 30 डिग्री का है। तो बोला मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो मीनार हमारा ए भी होगा ना। अब समझ सकते हैं 30 है तो इसके सामने ये लंब कहलाएगा, लंब कहलाएगा, ये हमारा आधार मालूम है, तो ये हमारा 30 है, तो नहीं लगा देते हैं, tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार, तो लंब हमारा ए भी है, आधार हमारा 30 है,
tan 30 का मान होता है 1/√3। ये हमारा AB बट्टा 30 है, ये 30 को गुना करिएगा तो हो जाएगा आपका 30/√3। 30/√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा AB। इस 30 अब /√3 अगर यहाँ भी आप आंसर कर दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो रिलाइजेशनल करके आंसर दे रहा है, परिमेयकरण करके √3 और गुना ये नीचे भी कर देंगे √3 और बराबर यहाँ क्या हो जाएगा आपका AB हो जाएगा। अब देखिए 30√3 ऊपर कितना हो जाएगा 30√3 और नीचे कितना हो जाएगा √3 गुने √3 यानी कितना हो जाएगा 3। 3 से 30 को काटेंगे 10 बार में कटेगा। यहाँ पर आपका AB है यानी 10, यहाँ पर कितना है √3 और बराबर क्या हो जाएगा आपका AB। तो AB का मान कितना आया है 10√3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या बोला है आपका, देखिए इधर अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नहीं बनता है, हम बनाने के लिए तैयार हैं। क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। आप नहीं बिल्कुल समझे हैं, बिल्कुल आप नहीं समझे हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, देखिए इधर भूमि के एक बिंदु से भवन रहेगा, भवन कहे तो घर, घर अच्छा आसमान पर रहेगा सर जी, नहीं, ये जमीन है तो जमीने पर भवन रहेगा। देखिए ये आपका A और ये आपका B भवन है, ये आपका भवन है तो भवन का ऊंचाई 20 मीटर है। हमार घर नहीं है सर, हमार घर रहता तो हमारे घर पर मंदिर ना है, लेकिन कितना शहर में होता है ना कि घरे पर मंदिर बना देता है पूजा के लिए, ताकि रोड पर जाएगा तो पैर नहीं खिया जाएगा। इधर अब देखिए एकरा पर एगो मंदिर यहाँ पर बनल है, तो आप सोचिए कि ये BC हमारा मंदिर है। आप देखिए इधर तो दोनों के साथ जो कोण बनाता है ना, संचार में तल और शिखर का उन्नयन कोण, आप देखिए उन्नयन कोण है, दोनों का उन्नयन कोण है, तो इसके साथ जो बनाया वो 45 डिग्री का बनाया और इसके साथ जो बनाएगा वो आपका 60 का बनाएगा। ये पूरा कितना रहेगा 60 रहेगा, ये पूरा यहाँ से यहाँ 60 है और ये वाला जो है ना सिर्फ और सिर्फ B के ये वाला जो है ना, इसको आप क्या कहिए D कहिए। ये वाला ये लैंडमार्क के साथ जो है ना वो 45 है। हमको ये नहीं पता है ना तो हमको वो पता है, हमको यही BC निकालना है, हमको यही BC बराबर वाट, हमको यही BC निकालना है सर जी, यही हमको BC निकालना है। देखिए इसका सबसे शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट फंडा, शॉर्ट मेथड, मतलब बेसिक मेथड, क्योंकि हमको लाना है मैट्रिक में फुल में। आइए इधर आप ध्यान दीजिए, सर लाइव क्लास कुछ ही दिनों में स्टार्ट होगा, इसलिए दोस्तों के पास शेयर करते चलो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते चलो। क्या अगर नहीं करेंगे मिस्टर वाहिर नहीं करेगा सर जी तो हमको घाटा तो हो भी करेगा, चलो नहीं करो, करना पड़ेगा, मामला गड़बड़ा जाएगा सर, ही नहीं बताएंगे, क्वेश्चन ही नहीं बताएंगे। आइए अब इधर देखिए, इधर हमको हमको क्या निकालना, हमको BC बराबर वाट, हमको BC निकालना है। अब देखिए इधर सबसे पहले हम चलता हूँ इन ट्रायंगल किस में चलते हैं, BAD में चलते हैं, ट्रायंगल BAD में किस में चलते हैं, ट्रायंगल BAD में। जब ट्रायंगल BAD में चलेंगे ना तब ये हम लेंगे tan 45, tan कितना डिग्री लेंगे 45 डिग्री, और ये हमारा है तो ये हम tan 45 लेंगे, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा AB कहलाएगा लंब, AB हमारा क्या कहलाएगा लंब, AB क्या कहलाएगा लंब, है ना। अब देखिए ये हमारा ये AD है ना वो आधार कहलाएगा, क्या कहलाएगा आधार कहलाएगा, यानी लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब tan 45 का जो मान होता है ना वो 1 होता है, कितना होता है 1 होता है, इधर लिखते हैं जी, इधर अच्छा लगेगा। tan 45 का जो मान होता है ना 1 होता है। आपका AB का वैल्यू मालूम है 20 सर जी, आपका AD यहाँ पर हमको निकालना था, इधर AD आएगा तो 1 गुने AD क्या हो जाएगा हमारा AD बराबर भी कितना आया है 20 आया है। अब देखिए यानी ये जो हमारा AD है AB हमको ये पूरा AD 20 आ गया है, तो हमको निकालना है ये BC, हमको निकालना है ये BC। अब देखिए तो हम अब बड़का ट्रायंगल में चलते हैं, नाउ प्रोसेस से बनाएगा सर तभी 5 नंबर देगा। अब देखिए 5 नंबर ये क्वेश्चन है, 1 नंबर या 2 नंबर ये का क्वेश्चन नहीं है सर जी। अब चलते हैं इन ट्रायंगल ACAD में चलते हैं, किस में चलते हैं CAD में, कहिएगा रे मास्टर वाह सर जी। देखिए इधर किस में चलते हैं CAD में, और जब CAD में चलेंगे तो आप लीजिए tan 60 डिग्री। हाँ आप CAD में चल रहे हैं तो एकरा पर नजर नहीं दीजिएगा, एकरा पर नजर दीजिएगा मामला गड़बड़ा जाएगा, इस पर नजर नहीं देना, नजर देना है इस पे सर जी। न कहता सर तुम्हारी आंखों के पीछे मेरी भी कुछ राज है। आइएगा इधर, अब देखिए इधर, अब इधर देखिए
देखिए, तो ये पूरा है, अब ये पूरा है सर, इसको मत ध्यान देना, ये पूरा हमारा लंब कहलाएगा, लंब हमारा AC कहलाएगा। क्या कहलाएगा? AC हमारा लंब कहलाएगा। अब बट्टा आधार क्या कहलाएगा? 20 कहलाएगा। अब देखिए इधर, ये tan 60 का मान कितना होता है? √3 होता है। अब बराबर यहाँ पर हमारा क्या है? AC अब बट्टा 20 है। इस 20 को इधर लाइएगा तो हो जाएगा आपका 20√3। अब बराबर क्या हो जाएगा? AC। अब देखिए, हमको AC कितना आया? ये पूरा AC हमारा कितना आया है? 20√3। लेकिन हमको निकालना है ये BC, ये BC को हमको निकालना है, तो ये पूरा देखिए इधर, ये पूरा में से इतना को घटाएंगे, ये पूरा में से इतना को घटाएंगे तो ये नहीं निकल जाएगा सर। यानी BC निकालने के लिए AC में से AB को घटा देंगे। देखिए इधर, ये पूरा AC में से ये AB को घटा देंगे, पूरा में से इतना को घटाएंगे तो इतना नहीं निकलेगा रे सर जी। आइए इधर, तो BC बराबर हमारा AC का मान कितना आया? तो 20 और √3। अब माइनस AB का मान कितना है? तो AB किधर गया? चला AB किधर गया? AB हमको मालूम है, चला 20 बोलता है कहने रे। आइए 20 यहाँ पे है, यहाँ पर √20 को कॉमन करेंगे तो 3 माइनस कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा? 3 माइनस 1, √3 माइनस 1 होगा। यही हमारा क्या हो गया सर जी? आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मस्त क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन पता है सर पूछे के गारंटी है। कोई VVI कर लिया सर जी, जितना मैंने क्वेश्चन करवाया ना सर सब VVI है ना, इसलिए इस सारे क्वेश्चन पे आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना होगा, है ना। ने कहता है तेरी आंखों के पीछे मेरी भी कुछ राज है, तो मतलब इस क्वेश्चन के पीछे सेट करने के पीछे मेरा भी, बोर्ड एग्जाम के पीछे भी मेरा कुछ हाथ है ना। इसलिए जितना बोलते हैं उतना करते जाइए, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन आपका क्या बोला है? 5 नंबर क्वेश्चन आपका क्या बोला है? देखिए इधर आपका मेरे अनुसार से 55 नंबर क्वेश्चन है सर जी। बोला है ना, एक 80 मीटर चौड़ा एक सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभे के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 30, 60 और 30 डिग्री है। खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात करें। देखिए इधर, सबसे पहले चला हम बताते हैं। देखिए ये रोड हमारे गांव का रोड ऐसे चला। आइए इधर, आप देखिए ये आपका AB रोड है हमारा, ये AB क्या है? रोड है। अब ये ध्यान दीजिए, आपका ये AB रोड है। अच्छा AB इसको मानेंगे, अच्छा रहने दीजिए, की दिक्कत है? क्या करो, मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इधर, जैसे मानना चाहिए AB ये मानते हैं, जैसे मानना चला वैसे मान। अब आइए देखिए इधर, ये AB आपका एक रोड है, यहाँ पर एक वो भवन है सर जी, यहाँ पे भी आपका एक भवन है। अब क्या बोला है पता है कि ये वाला जो भवन है ना, ये वाला जो भवन है ना, इसे आप C कहिए, इसे आप D कहिए। ये जो आपका AC इक्वल भवन है BD का, और दोनों का दोनों क्या है सर? तो भवन है, मतलब खंभे है। क्या आपका है? खंभे है। दोनों का दोनों आपका क्या है? खंभे है। अब समझ सकते हैं कि दोनों का दोनों आपका खंभा है, मतलब अरे देहात में नहीं बोलता है सर, गढ़ न रे खंभा, है ना। आइए इधर, अब देखिए इधर खंभे है। आप समझ सकते हैं इसका जो दूरी है इसकी दूरी का इक्वल है। यहाँ पर 2 कोण बनाया, एक इसके साथ टना हुआ है, एक इसके साथ टना हुआ है। इसके साथ कोण 60 बनाया है, इसके साथ कोण 30 बनाया है। आप देखिए पूरा जो AB है, ये पूरा जो AB है इसको मिटाते हैं, ये पूरा जो AB है वो आपका 80 मीटर सेंटीमीटर मीटर है। आप समझ सकते हैं ये पूरा जो है ना वो 80 है। अब देखिए ये पॉइंट को आप O कहिए। अब देखिए हम माना कि OA का जो दूरी है ना वो X है, संभल के चला। देखिए इधर, वो हम माना कि OA बराबर X। अच्छा ये OA को X माने, ये पूरा 80 है, तो ई वाला जो पॉइंटवा होगा वो 80 माइनस क्या होगा? X होगा। क्या होगा? 80 माइनस X होगा। देखिए इधर, ये पूरा आपका 80 है, और यहाँ से यहाँ ये OA X है, तो ये वाला यहाँ से यहाँ क्या होगा? 80 माइनस X। ये आपका OB बराबर होगा 80 माइनस X। अब समझ सकते हैं सर जी कि आप पहला पॉइंट लेकर के चलिए इन ट्रायंगल किस में? DBO में, ट्रायंगल DBO में, इन मतलब ये होता है इन ट्रायंगल DBO, है ना। इन ट्रायंगल DBO में इंग्लिश लिख देते हैं, चला हिंदी लिख दिए, है ना। अब किस में चलते हैं लेकर के? tan कितना लेकर के चलते हैं? tan आपका यहाँ पे कितना है? 30 है, तो tan 30 जब लेकर के चलेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर होगा, नहीं लंब होगा। लंब क्या होगा? आपका BD होगा। अब बट्टा आधार हमारा यही ना, यहाँ से कहलाएगा OB। आधार क्या कहलाएगा? OB कहलाएगा। अब आइएगा इधर, देखिए
tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है। अब बराबर यहाँ क्या कहलाएगा? BD हमारा कितना है नहीं पता है, BD हमको नहीं पता है। अब ये हमारा क्या यहाँ पे OB कितना हमारा है? 80 माइनस x है। 80 माइनस कितना है? x है। इस 80 माइनस x को इसके 1 के साथ गुना करिए, इसको इसके साथ गुना करेंगे, फिर पुनः ये भागा में ही आएगा, यानी इसको लिखते हैं 80 माइनस x अब बट्टा √3। अब बराबर आपका यहाँ पे BD होगा। इसको घेर दीजिए। अब वो कह रहा है कि आगे नहीं बढ़ेंगे रे सर, है ना, इतने पर स्टॉप करिए। वो आप खुद कहेगा कि आगे बढ़ेंगे कब? जब एक मटेरियल निकाल देंगे तब। आइए देखिए इधर, अब कहते हैं नाव। क्या कहते हैं? नाव। कहिए नाव। नाव मतलब होता है अब रे चिला। अब देखिए इधर, अब करते हैं अब कहते हैं अब कहते हैं चल आगे। अब देखिए इधर, अब चलेंगे इन ट्रायंगल CAO में। किसमें चलेंगे? ट्रायंगल CAO में। किसमें? CAO में, है ना, CAO में। जो इन लिखते हैं में मत लिखिएगा, जो ये लिखे तो ये ठीक है। आइए ध्यान दीजिएगा, मतलब यहाँ पर इन मतलब वही होता है अब। आइए ध्यान दीजिएगा, अब देखिए, अब इधर ध्यान दीजिएगा। अब चले हैं CAO में, तो CAO में कितना है? तो इसमें भी लेकर के चलिए आप tan 60। और जब tan 60 लेंगे ना चला, तो ये कर सामने वाला P होगा। क्या होगा? हमारा AC कहलाएगा P, और ये हमारा AO कहलाएगा बेस। AO कहलाएगा बेस, और tan 7 का मान होता है √3। अब बराबर हमारा AC हमको पता है नहीं, AC तो हमको नहीं पता है सर जी, और एक हमारा AO पता है x। इसको इधर भेजेगा तो हो जाएगा √3 और गुने x, अब बराबर हो जाएगा AC। यही पता है सर कि AC जब बराबर हको, AC बराबर हको सर, ई वाला AC बराबर हको ई वाला खंभा के, है ना। हम नहीं बोले, वही बोला है कि रोड के दोनों तरफ जो है ना एक समान ऊंचाई का एक खंभा है। एक मतलब ये जो AC है ना सर, वो BD का बराबर है। हाँ, यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़े होंगे तो शुरू में आपको लिख भी मैंने दिया था, AC बराबर क्या है आपका? BD है। तो अच्छा, ये AC के जगह हम क्या लिख देंगे? BD भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं ना। दौड़ेगा सर, वो खुद कहेगा कि हम क्या होंगे? दौड़ेंगे। अब आइएगा इधर, हाँ, अब देखिए इधर, अब देखिए मामला कितना बढ़िया से सेट होगा। देखिए इधर आइएगा, इसमें से आइएगा, देखिए इधर इसमें से आइएगा। यहाँ पर आपका क्या है? आइएगा, यहाँ पे आपका क्या है? 80 माइनस x है। इसको आप समीकरण 1 काट दीजिए। यहीं से चलते हैं समीकरण 1 से। आइएगा इधर, यहाँ पर क्या है? 80 माइनस x बट्टा √3। और यहाँ पर आपका क्या है? यहाँ पे आपका इक्वल टू आपका यहाँ BD है। अब BD का मान कितना आया है? √3x, है ना, इन आया है। इसको इसके साथ गुना करिए, भागा में इधर जाएगा, गुना में जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 80 माइनस x, अब बराबर √3 गुने 3। √3 गुने 3, अरे सर 3 होगा, अब क्या हो जाएगा? x होगा। √3 गुने 3, तो अरे मास्टर साहब 3 होगा। आइए आप ध्यान दीजिएगा, इस x यहाँ पर माइनस में उधर भेजिएगा प्लस में, यानी 80 बराबर हो जाएगा 3x, और यहाँ माइनस x इधर आएगा प्लस x, यानी 80 अब बराबर 3x अब प्लस x, यानी कितना x? 4x। इस 4 से काटेगा 80 को तो 20 बार में कटेगा, यानी 20 बराबर हो जाएगा आपका x। आएगा। अच्छा, हमको तो इसका दूरी निकल गया, एक आंसर तो हमको निकल गया कि आपका OA बराबर कितना आया है? 20 आया है। OA बराबर कितना आया है? 20 आया है। अच्छा, अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं ना? OA बराबर कितना आया है? 20 आया है। अब समझ सकते हैं कि OA बराबर 20 आया कर मतलब x का मान 20 आया है। अगर ये AC खंभा निकल जाएगा तो BD खंभा भी निकल जाएगा, तो यहाँ से निकाल देते हैं। आइएगा, आपका कितना आया था? ये AC बराबर कितना आया था हमको? तो √3 और गुने x, तो x का मान हमारा कितना है? 20 है, तो √3 गुने 20, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा? खंभे का ऊंचाई। ये हमारा हो गया ऊंचाई और ये हमारा हो गया दूरी। समझे? तो दूरी ये निकल गया खंभा की, मैंने दूरी इस पॉइंट से दूरी, और ये मेरा निकल गया ऊंचाई। क्या निकल गया? ऊंचाई। चलिए, आपका दोनों आंसर कंप्लीट हो गया सर। फिर देखिए, आप बता देना चाहते हैं कि जो भी आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, या कोई भी बुक से ट्राई करिएगा, RS अग्रवाल या कैसे से, आपके पास जो भी बुक है उस सारे बुक से आप ट्राई करिएगा। नहीं बनेगा फिर हम जिंदाबाद हैं। ये मेरी व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ से आप पूछ सकते हैं, सारे जवाब आपको मिलेगा। मिनट का जवाब, आपका क्वेश्चन देने में मिनट लग जाएगा, लेकिन सर आपका जवाब हम प्रयास करेंगे कि सेकंड में दे दें, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू, दिल से।